एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी हिंदी व्याकरण की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारी क्लास 4 है जिसमें हम विशेषण को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने ये क्लास नहीं देखी है, मैंने हिंदी कंप्लीट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस मिल जाएगी। ये क्लासेस उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्टेट लेवल पे टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप एसटेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट, सी टेट, DSSB, KVS, NVS, सुपर टैट, एस टेट या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपके जनरल हिंदी पूछी जाती है, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक 3, विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, विशेषण और विशेष्य क्या है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाले शब्द। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लड़की। ठीक है, लड़की क्या है, आपकी संज्ञा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं पतली लड़की तो लड़की कैसी है, आपकी पतली। तो पतली क्या है, आपकी विशेषता बता रहे, तो पतली आपकी विशेषण कहलाएगी। इसी तरीके से किताब, किताब क्या है, आपकी संज्ञा है। और मोटी किताब, तो किताब की विशेषता बता रहे तो मोटी आपकी विशेषण होगी। वस्त्र, तो वस्त्र कैसा है, लाल वस्त्र। ठीक है, तो लाल आपका विशेषण कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यह लाल कलम है। ठीक है, और यह कलम लाल है। तो ये देखिए, कलम क्या आपकी संज्ञा है और लाल क्या है आपकी विशेषण है। यहाँ पर देखिए, लाल क्या है, यहाँ पे आपकी विशेषण है और कलम क्या आपका संज्ञा है। ठीक है, विशेषण किसी विशेष से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। आप इसको नोटिस कीजिए। देखिए, यहाँ पे विशेषण पहले आया और यहाँ पे बाद में आया है। तो ऐसा हो सकता है कि विशेषण किसी विशेष में पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, पूजा सुंदर लड़की है। तो लड़की क्या है, आपकी संज्ञा है। सुंदर क्या है, आपकी विशेषण है। ठीक है, जब विशेषण संज्ञा से पहले आ जाए तो उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, उसे बहुत भूख लग रही है। ठीक है, भूख क्या है, आपकी यहाँ पे क्रिया है और बहुत क्या है, आपके विशेषण है। ठीक है, जब जब विशेषण क्रिया से पहले आए, ठीक है, या फिर जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताए उसे हम विधेय कहते हैं। ओके, आई होप आपको उद्देश्य और विधेय अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण मूल प्रकार 3 ही होता है, सॉरी 4 होते हैं आपके, लेकिन आपके एग्जाम में अन्य प्रकार से भी पूछा जाता है और तुलना भी पूछी जाती है, जो आपके बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं है और इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो आपकी बुक में मिलेगा सिर्फ आपको मूल प्रकार ही मिलेंगे। हम पूरे विशेषण को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पहले आपके मुख्य मूल प्रकार को पढ़ते हैं। ठीक है, मूल और मुख्य प्रकार कौन कौन से। पहला है आपका सार्वनामिक विशेषण, फिर आपका गुणवाचक विशेषण, थर्ड है आपका संख्यावाचक, फोर्थ है आपका परिमाणवाचक। अन्य प्रकार में आते हैं आपके व्यक्तिवाचक, क्रिया विशेषण, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, समानाधिकरण विशेषण, प्रविशेषण या इसे अर्ध विशेषण भी कहते हैं। फिर आपका आता है निपात या फिर अविशेषण। तुलना पहली होती है आपकी मूल अवस्था, उत्तर अवस्था दूसरी होती है और थर्ड होती है आपकी उत्तम अवस्था। इसको हम एक एक करके समझते हैं। पहली आती है सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ऐसे सर्वनाम जो विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है उसे ही हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में सार्वनामिक विशेषण की तरह प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल, वह खेल रही है। क्या ये सार्वनामिक विशेषण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह क्या आपका सर्वनाम है। ठीक है, और खेल क्या है आपका क्रिया है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है उसी को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, वह लड़की
खेल रही है, ठीक है। तो लड़की क्या है, आपकी संज्ञा है, ठीक है। और वह क्या है, वह लड़की को क्या करे, संकेत करे, तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका सर्वनाम है। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो अंग्रेजी क्या आपकी संज्ञा है और हम क्या है आपका सर्वनाम है। तो ये संज्ञा की ओर संकेत कर रही है, तो इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाती है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिन विशेषणों से संज्ञा सर्वनाम के गुणों का पता चलता है, जैसे उनके रंग, रूप, आकार, दिशा, दशा, आकृति, स्थिति, अवस्था, आदत का पता चलता है, उनके गुणों का, क्वालिटीज का पता चलता है, उसी को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला कपड़ा, हरी कमीज, सुंदर बच्चा, तिकोना पराठा, मोटी किताब, नई साइकिल, ठीक है। थर्ड है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिनमें संख्याओं का ज्ञान हो, जिन्हें गिना जा सका हो, उसी को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका निश्चित वाचक और एक होता है आपका अनिश्चित वाचक। निश्चित संख्यावाचक मतलब जो फिक्स है, ठीक, 2 लड़के, 4 किताबें, ठीक है, 5 बॉल, तो ये क्या निश्चित है। अनिश्चित संख्यावाचक जिनकी हमें मात्रा ज्ञात नहीं है, नहीं मालूम कितना है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कई लड़के, सभी किताबें, कम जूते, कितने पेपर, ठीक है। अब निश्चित में 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आपका पूर्णांक बोधक जो पूर्ण होते हैं, और अपूर्णांक बोधक जो पूर्ण नहीं होते हैं, पूर्ण अंक नहीं होते, जैसे 1.5, ठीक है, 5.5, ठीक है, पौना, तो ये सब आपके पूर्णांक बोधक होते हैं। पूर्णांक बोधक में आते हैं आपके गणनावाचक जिनकी गिनती की जा सकती है, जैसे एक लड़का, एक पेंसिल, ठीक है। क्रमवाचक जो क्रम में आते हैं, 1 2 3 4, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरी लड़का, ठीक है। समूह बोधक जो समूह में हो, 5 लड़के, ठीक है। आवर्ती बोधक जिसकी आवृत्ति बार बार हो, 2 विद्यार्थी। प्रत्येक बोधक मतलब एक एक लड़का, ठीक है। परिमाणवाचक क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषणों से मात्रा का ज्ञान हो, ठीक है, जिसे माप सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो आपका परिमाणवाचक कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित मतलब जिसकी हमें मात्रा पता है, जो फिक्स है, 2 लीटर पानी, 10 किलो चीनी, 1 मीटर रस्सी, 10 ग्राम इलायची। अनिश्चित जिसकी मात्रा हमें पता नहीं है, ठीक है, कई लीटर पानी, कुछ किलो चीनी, कई मीटर रस्सी, कुछ ग्राम इलायची, ठीक है। फिफ्थ है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द विशेषण का कार्य करे, ठीक है, उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। आदमी, आदमी क्या है आपका संज्ञा है, ठीक है। भारतीय आदमी, तो ये भारतीय किससे बना है, भारत से मिलकर बना है, भारत में रहने वाला आदमी क्या होगा, भारतीय होगा, ठीक है। तो ये क्या डिनोट करे, भारतीय आदमी व्यक्तिवाचक विशेषण को डिनोट करे, ठीक है। फिर ऐसे बनारसी साड़ी, अफ्रीकी देश, हैदराबादी बिरयानी, ठीक है। अब आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है, इसके नाम से ही आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं धीरे धीरे चलता हूँ, चलना क्या है आपकी क्रिया है, और कैसे चलता हूं मैं, धीरे धीरे, तो ये क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ना आपकी क्या है, क्रिया है, लेकिन कैसे दौड़ता हूँ, तेज, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। ये अधिकांश शब्द अविकारी या अवयव होते हैं। थर्ड है आपका उद्देश्य विशेषण। विशेषण से पहले आने वाले को हम विशेषण कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं, ठीक है। अधिकांश विशेषण उद्देश्य विशेषण होते हैं, ठीक है। जैसे कि लाल वस्त्र, यह वह सुंदर लड़की है, यह मोटी किताब है, तो ये सब क्या उद्देश्य विशेषण होते हैं, ठीक है। विधेय विशेषण किसी क्रिया से पहले आने वाला विशेषण, ठीक है, इसे हम क्रिया विशेषण ही विधेय विशेषण होता है, ठीक है। वह तेज भागता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण भी कहते हैं और विधेय विशेषण भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। भागना क्या आपकी क्रिया, और कैसा भागता है, तेज, ठीक है। तो तेज क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका क्रिया विशेषण और विधेय विशेषण दोनों होता है, ठीक है। समानाधिकरण विशेषण, जब कोई विशेषण किसी शब्द की मूल विशेषता ही बताए, मतलब सेम ही बताए, जैसे काला कौवा, काला कौवा, कौवा कोई हरा तो होता नहीं है, काला ही होता है, ठीक है। चलाक लोमड़ी, ठीक है, लोमड़ी कैसे होते हैं, चलाक होते हैं। खतरनाक शेर, ठीक है। बर्फ ठंडी, ठंडी बर्फ ही होती है। शिव जटाधारी, ठीक है, जो सेम ही विशेषता बताए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समानाधिकरण विशेषण।
प्रविशेषण या अर्धविशेषण किसे कहते हैं? ऐसे विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताएं उसी को हम प्रविशेषण कहते हैं। वह बहुत तेज चलता है, ठीक है। अब चलना क्या है? आपकी क्रिया, कैसा चलता है? तेज, ठीक है, तो ये आपका विशेषण हो गया। पर कितना चलता है? बहुत तेज, तो ये विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत, तो ये आपका प्रविशेषण कहलाएगा, ठीक है। निपात किसे कहते हैं? निपात या अविशेषण ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता किंतु किसी वाक्य में आकर उसकी विशेषता या दबाव या प्रभाव बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं 4 बजे तक पढ़ूंगा, तो ये क्या है? आपका तक क्या कहलाएगा? आपका निपात कहलाएगा। वह तो नहीं जाएगा, तो आपका ये तो क्या कहलाएगा? निपात। राम आया ही नहीं, तो ही आपका क्या है? निपात है। हम तो आपके साथ जाएंगे, तो आपका भी क्या है? निपात है, ठीक है। विशेषण की तुलना, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। 3 प्रकार की डिग्री होती है, 3 प्रकार से हम तुलना करते हैं। एक होती है मूल अवस्था, जिसमें हम तुलना नहीं करते, केवल विशेषता बताते हैं। जैसे पूजा सुंदर लड़की है, राम मोटा आदमी है, मीरा गंदी लड़की है, ठीक है। अब एक होती है उत्तर अवस्था, जिसे हम कंपैरेटिव डिग्री भी कहते हैं। इसमें 2 विशेषण की तुलना की जाती है कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बेकार है, ठीक है। जैसे कि राम कमल से पढ़ने में होशियार है, ठीक है। देव राजा से अच्छा गाता है, ठीक है। उत्तम अवस्था होती है जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। इस अवस्था में किसी संज्ञा या सर्वनाम को सभी से अच्छा या बुरा बताया जाता है। नेहा कक्षा में सबसे होशियार लड़की है, मीरा सबसे लंबी लड़की है, ठीक है। तो हम सबकी कंपैरिजन, जब एक की हम सबसे कंपैरिजन करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। ओके, हमारा यहीं पर ही विशेषण का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इसका प्लीज रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद में आपका तीनों टॉपिक से टेस्ट लेने वाली हूँ। ओके, हम कंप्लीट सीडीपी ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। जिन बच्चों ने ये सीरीज नहीं देखी है, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लीज इसको जरूर वॉच कर लें, ठीक है। अगर आप सीडीपी में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 30 में से 30 स्कोर, तो प्लीज आप इस सीडीपी को जरूर देख लें। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करने बैठेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा, तो प्लीज आप उस सीरीज को जरूर देख लेना। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।